ब्रजेश पाठक जी जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाला आपने। मैं आपसे जानना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की पहले अगर बात करें, 73 में से 80 में से 73, इंडिया अलायंस को 7 और नजदीक में उत्तराखंड है, वहां पर क्लीन स्वीप। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? ये हमारा ओपिनियन पोल है। उत्तर प्रदेश राज्य में अभी चूंकि ओपिनियन पोल आपका चुनाव से पहले आया है, जैसे जैसे चुनाव पास आएगा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर विजयश्री हासिल करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है, पहुंच बनाई है। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके परिवार के अभिभावक के रूप में हैं। कोरोना महामारी के काल से लेकर अब तक जन जन का भरोसा माननीय मोदी जी के प्रति लगातार बढ़ रहा है और उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं कि मोदी जी की लहर चल रही है। हम 80 की 80 लोकसभा सीटों पर प्रचंड बहुमत से विजयश्री हासिल करेंगे। ब्रजेश पाठक जी, कौन से बड़े मुद्दे लेकर जाने वाले हैं? प्राण प्रतिष्ठा का मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा है, वो एक बड़ा मुद्दा है, क्या वो प्रभावित कर रहा है? उसके अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो लोगों के बीच एक बार फिर लेकर जाएंगे और जिनके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि 80 की 80 सीटें मिलेंगी, यानी जो 7 अभी जा रही हैं खाते में उनके, वो भी नहीं जाएंगी? देखिए, पिछले 10 वर्षों के लगभग माननीय मोदी जी जब से देश की कमान संभाले हैं, उत्तर प्रदेश राज्य में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। 2014 के बाद से जब 2017 में चुनाव हुआ, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें 325 सीटें दी, प्रचंड बहुमत। आज़ादी के बाद पहली बार इतनी बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश की असेंबली में विधायक भारतीय जनता पार्टी के चुन करके आए थे और तब से लेकर आज तक जो केंद्र और प्रदेश की कल्याणकारी योजनाएं हैं, खासकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, वो जन जन तक पहुंची हैं। हम आज कह सकते हैं कि सबको, गरीब को पक्का मकान मिला है, सबको शौचालय मिला है, सबको गैस कनेक्शन निःशुल्क मिला है, सौभाग्य योजना के तहत घर घर बिजली का कनेक्शन पहुंचाया गया है, जल जीवन मिशन के तहत घर घर नल से जल पहुंचाया जा रहा है, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रत्येक किसान को पहुंच रही है जो ज़रूरतमंद लोग हैं। पटरी दुकानदार भाई बहनों को पीएम स्वनिधि के माध्यम से उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमें कामयाबी मिली है। सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं। सबसे बड़ी योजना जो आयुष्मान भारत है, ये दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। आज उत्तर प्रदेश राज्य पूरे देश में नंबर 1 पर है आयुष्मान भारत कार्ड बनाने में। लगभग 5 करोड़ से अधिक कार्ड हम बना चुके हैं और हमारा लक्ष्य 7 करोड़ कार्ड बनाने का है। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य में माननीय मोदी जी ने सबको अपने परिवार के सदस्य की तरह उनके सुख दुख में अपनी योजनाओं के माध्यम से पहुंच करके सबके जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाबी हासिल की है। आज गरीबी रेखा के नीचे से बड़ी संख्या में लोगों को ऊपर उठा करके माननीय मोदी जी ने उन्हें सम्मान से जीने का मौका प्रदान किया है। यही उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जिताने की तरफ हमें ले जा रहा है। जहां तक समाजवादी पार्टी का हाल है, समाजवादी पार्टी की गुंडई अराजकता से अभी भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। उत्तर प्रदेश में जब जब सपा की सरकार रही है, गुंडई अराजकता, प्लाट मकान दुकान कब्जा करना, बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में। हमारी सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है जो हमारे ODOP के नाम से जाना जाता है। जबकि दूसरी तरफ जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है, इन लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया दिया था। आज हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य से हमने ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स एकदम समाप्त कर दिए हैं। संगठित माफिया गिरे उत्तर प्रदेश में अब नहीं है। ये वो प्रदेश से बाहर हैं या जेलों में हैं। आपसी वैमनस्यता के कारण जो घटनाएं होती हैं, उनमें भी हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश के लोगों का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। हमारी जो डेटा टीम है उससे एक सवाल है कि बंटी रायपुर से पूछ रहे हैं कि आखिर रायपुर से कौन जीत रहा है, कौन आगे है। ये हमारे ओपिनियन पोल में, लेकिन सौरभ जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ बहुगुणा जी हमारे साथ है। सौरभ जी, हमारे ओपिनियन पोल में बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, ये हमारे ओपिनियन पोल में आ रहा है। पहले तो आपका इस पर टेक। नहीं, देखिए, एकदम सटीक ओपिनियन पोल मैं इसको कहूंगा, क्योंकि जो हमारी देवभूमि है, वीर भूमि है उत्तराखंड, ये आप चाहे 14 का चुनाव उठा लीजिए, चाहे 19 का चुनाव उठा लीजिए, और आप चाहे आने वाला 24 का चुनाव हो, लगातार माननीय मोदी जी के प्रति जो लोगों के मन में एक उनके प्रति आस्था है, जो विश्वास है, वो हर लोकसभा चुनाव में हमको देखने को मिला है। और मैं ये आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ
ये जो आपका ओपिनियन पोल है ये 100% सही है। 5 की 5 सीटें भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जीतने का सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारा रीजन है, तो सबसे हमारा प्रमुख रीजन है वो भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर जो पिछले 10 साल में माननीय मोदी जी ने काम किया है। और पंक्ति पे खड़ा हुआ जो आखिरी व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाएं पहुंची, बिचौलियों को खत्म करने का काम किया गया, सीधा उनके अकाउंट में बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स के द्वारा उनको जोड़ा गया। और कहीं ना कहीं जो कोरोना काल में माननीय मोदी जी और केंद्र सरकार के द्वारा जो कोविड की वैक्सीन और जो अनाज का जो 80 करोड़ परिवारों को मुफ्त अनाज सपोर्ट के रूप में दिया गया, उससे लोगों में जो रुझान है वो बहुत अच्छा है। मैं आपको ये विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 5 की 500 सीटें एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। लेकिन सुजाता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो शायद इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगी। सुजाता जी, आप मुस्कुरा भी रही हैं। तमाम जो दावे किए गए और ये दिखा भी है, चुनाव नतीजों में दिखा है, 2014 में भी, 2019 में भी, 2024 में भी। अभी ओपिनियन पोल यही तस्वीर दिखा रहा है जो इससे पहले भी थी। तो वापस इस तरह की तस्वीर क्यों दिख रही है? क्या कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों को उठाती रही है उन्हें लोगों के बीच नहीं ले जा पा रही है इफेक्टिवली? क्यों आपके साथ कुछ लोग नहीं खड़े हुए दिखाई देते हैं या वोटर नहीं आता है? देखिए, ये ओपिनियन पोल है और ये ओपिनियन पोल को मैं ये कहूंगी कि भाई ये थोड़े दिनों में बदल भी जाएगा, क्योंकि ओपिनियन है। अब मैं बात करती हूँ उत्तराखंड में, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आती हूँ। अब यहाँ की जो 5 सीटें हैं उस पे भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्यार मिला है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का शासन यहाँ पे दिया है, आज उससे कौन कौन त्रस्त है? अपने ही बेरोजगार युवकों के ऊपर ये FIR दर्ज करती है और फिर उनको छोड़ना पड़ता है और फिर कहा जाता है कि नहीं, बाहर से आए लोग, और पते जो थे उनके वो सारे उत्तराखंड वाले थे। तो यहाँ पर जितने युवा हैं आज इनके खिलाफ खड़े हैं। पंडा पुरोहितों की बात कर लूं तो भाई ये तो हिंदुत्व का झंडा लेके चलने वाली पार्टी है। हमारे पंडा पुरोहित इनके खिलाफ खड़े हो गए, इन्हें अपना कानून देवस्थानम बोर्ड एक्ट वापस लेना पड़ा। अब आपको एक मजेदार बात और भी बता देती हूँ, इन्होंने पौड़ी की सीट पर अनिल बलूनी जी को टिकट दिया है। अनिल बलूनी जी राज्यसभा सांसद जरूर है, मगर उन्हें पहचानता कोई नहीं है। यहाँ पे धरातल पे उनकी कोई जमीन नहीं है। वहां से तीरथ सिंह रावत, वो तो पूर्व मुख्यमंत्री थी, उनकी तो सीट टिकट कट गई। मगर दूसरी तरफ जिस मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उनको निशंक जी वाली सीट यानी कि हरिद्वार पे टिकट दिया है। तो ये समझ लीजिए कि ये जो है ये इनके लिए मेजर सीट थी, मगर वहां पर इनके कैंडिडेट हारेंगे। और आखिरी बात बता रही हूँ आपको, इन्होंने अजय टम्टा जी को दिया है टिकट अल्मोड़ा से, उन्हें कभी किसी ने देखा तक नहीं है। इन्होंने महारानी जी को दिया है टिकट, सुजाता जी, किसी ने नहीं दिया। उन्होंने टिकट दे तो दिए हैं, नाम सामने है जिन पर आप चर्चा कर रही हैं, लोग अपना ओपिनियन बना सकते हैं। आपने दिया नहीं है, अभी लोग ओपिनियन कैसे बनाएंगे, कैसे तय करेंगे? बता रही हूँ, अनिल बलूनी जी के सामने गणेश गोदियाल जी हैं। गणेश गोदियाल जी पूर्व, इसीलिए बार बार क्या ये कहा जा रहा है कि अभी तक तो आप चुनाव लड़ते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे। एक बार ले लेते हैं रायपुर बंटी का जवाब। संदीप, 72.41% वोट, 72 और कांग्रेस को 20% वोट मिल रहा है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी को जा रही है। 72%। लेकिन एक बड़ा सवाल शिव, जो बार बार हमारे साथ जो मेहमान आ रहे हैं वो आमतौर पे ये होता है कि ओपिनियन पोल या पोल को लेकर वो जरूर ये कहते हैं कि देखिए बदलेगा, ये हमारे पक्ष में नहीं है। लेकिन हमने किस तरह से पोल किया है, कितनी बड़ी संख्या में लोगों के पास हम पहुंचे, कैसे अलग है ये पोल, अगर आप एक बार फिर बताएं, क्योंकि इस पर बार बार सवाल भी उठते रहते हैं। आप ये समझिए, हमने जो 20 लाख सैंपल लिया है वो हर असेंबली सीट पे लिया है, और हर असेंबली सीट का हमारे पास ब्रेकडाउन है कि किस पार्लियामेंट्री सीट पे कितनी असेंबली सीट किस पार्टी पे जा रही है। और ये एक क्वेश्चन है कि ये विदाउट कैंडिडेट सिलेक्शन है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। लेकिन अभी अगर देखें तो लोगों का जो मत है वो इसी तरफ जा रहा है। और दूसरी बात, जो एक क्रिटिसिज्म है कि इस